जय भीम का फितूर फैलाकर उज्जैन एसपी मनोज सिंह को घेरने के लिए बनाए गए साजिश के बम को एसपी मनोज सिंह ने बड़ी ही चतुराई से डिस्पोज कर दिया है। खुद जय भीम बोलकर उन्होंने उन्हें घेरने की कोशिशों को तो विफल कर दिया है, लेकिन जिस तरह बिना बात का बवंडर बनाकर नवागत उज्जैन एसपी को घेरने की कोशिश की गई है वो चिंताजनक है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर जय भीम का यह फितूर कहां से शुरू हुआ और इसे किसने और क्यों हवा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की शुरुआत तब हुई जब शहर की उत्तर दिशा में स्थित एक टॉप थाने में पदस्थ एक हवलदार और आरक्षक ने वायरलेस सेट पर बातचीत करते हुए पुलिस टर्मिनोलॉजी का उल्लंघन करते हुए जय महाकाल और जय भीम शब्दों का इस्तेमाल किया। बाद में इसी को लेकर दोनों ही थानों में बहस हुई। जब यह खबर एक मीडिया कर्मी को लगी तो उसने इसको लेकर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने की व्यवस्थाओं में जुटे उज्जैन के नवागत एसपी मनोज सिंह को इसकी जानकारी दी। इस पर एसपी मनोज सिंह ने कहा कि यह बात उनके संज्ञान में नहीं है। अगर पुलिसकर्मी वायरलेस सेट पर पुलिस टर्मिनोलॉजी के शब्दों के अलावा कोई दूसरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह गलत है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहां आपको बता दें कि पुलिस टर्मिनोलॉजी में वायरलेस पर बात करते समय पुलिस अधिकारी और जवान जय हिंद, ओके रोजर, पॉइंट क्लियर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। एसपी मनोज सिंह के कार्रवाई का कहते ही उनके खिलाफ फितूर फैलाने की साजिश रचने वाले सक्रिय हो गए और उनके इस बयान को सामाजिक और राजनीतिक रंग दे दिया गया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उज्जैन एसपी को ट्रोल किया जाने लगा। कुछ ने तो बगैर उज्जैन एसपी के बयान की पुष्टि के ही उन्हें वीडियो वायरल कर धमकी तक दे डाली, तो किसी ने फोन लगाकर धमकाने के अंदाज में बात की। आप भी देखिए किस तरह उज्जैन एसपी को घेरने की कोशिश की गई। माननीय मनोज कुमार सिंह, मध्य प्रदेश के उज्जैन के एसपी साहब, बहुत उछल रहे हैं आप बंदरों की तरह। जय भीम बोलने पर कार्रवाई होगी ऐसा कहना है आपका। कान खोल करके सुन लो, भीमसेना वाले हैं, नक्शा पलटना जानते हैं हम। ध्यान रखना इस बात को। अगर देश में रहना होगा तो जय भीम कहना होगा। जय भीम बोलने से हमें जीवन भर की खुशी मिलती है, और एक बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार हम बोलेंगे जय भीम। दिल से निकलता है हमारे जय भीम। जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। और हाँ, दोबारा कहते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर, देश में रहना होगा तो जय भीम कहना होगा। जय भीम। और हाँ, क्रांतिकारी जय भीम। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग और अपने खिलाफ जारी किए जा रहे अनर्गल वीडियो से एसपी मनोज सिंह तुरंत ही मामले की नजाकत को भाप गए और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। जय महाकाल या जय भीम कहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बाबा साहब को पढ़कर वे बड़े हुए हैं। बाबा साहब को लेकर उनके मन में बहुत सम्मान है। जय भीम बोलने का मामला है, इसमें कहीं कोई किसी तरह का मेरे द्वारा न निर्देश आदेश नहीं दिया गया है, न मैंने वायरलेस सेट पर इस तरह की कोई बात सुनी है। और किसी प्रिंट मीडिया में छपा था तब ये बात संज्ञान में आई है। और बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही सम्मान इस देश में, और न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में बाबा साहब का बहुत ही सम्मान है। जब हम लोग पढ़ते थे तब से बाबा साहब के बारे में हमने पढ़ा है नौकरी के पहले, और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देश को सजाया और संवारा, उसके प्रति हमारी असीम श्रद्धा है। और इस तरह का किसी तरह का जो अफवाह फैलाया गया है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और आप सबको मैं के माध्यम से मैं देश और उज्जैन की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि बाबा साहब के प्रति हमारा पूरा विभाग असीम श्रद्धा रखता है, सम्मान रखता है।
और ये कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। एसपी मनोज सिंह के इस बयान के बाद ही बिना बात का बवंडर खड़ा करने वाले जय भीम सदस्य ठंडे पड़ गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर देशभक्ति और जनसेवा का ध्येय वाक्य का अनुसरण करने वाली पुलिस में धर्म, संप्रदाय और जात पात के बीज बोकर वैमनस्य फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है और किसकी सह पर कतिपय पुलिस अधिकारी और जवान वायरलेस सेट पर पुलिस की टर्मिनोलॉजी का ही पालन नहीं कर रहे हैं और धार्मिक और सांप्रदायिक या खास विचारधारा वाले संबोधन बोल रहे हैं, जबकि पुलिस का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई संप्रदाय। पुलिस सबकी है और सबके लिए है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इसके पीछे पुलिस विभाग में एक अलग ही वर्ग बन गया है, जिसमें आला अधिकारियों से लेकर टीआई स्तर के अधिकारी हैं, जो अपनी विचारधारा से पुलिस जवानों को प्रश्रय देते हैं और पुलिस टर्मिनोलॉजी के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द बोलने को न केवल अनसुना करते हैं बल्कि बढ़ावा भी देते हैं। बताया जा रहा है कि जिस थाने से इस फितूर की शुरुआत हुई उस थाने के टीआई इससे पहले भी थाने में एक इसी तरह की हरकत कर चुके हैं और टीआई के कक्ष में लगी भगवान महाकाल की तस्वीर को हटवाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगवा दी थी, जिसको लेकर थाने के स्टाफ ने आपत्ति ली थी। तब मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा था। एक अधिकारी टीआई ने समर्थन किया था, जबकि उससे आला अधिकारी ने टीआई की इस हरकत की निंदा की थी। इस पर टीआई ने भगवान महाकाल की तस्वीर तो थाने के रिसेप्शन वाले एरिया में लगवा दी और बाबा साहब की तस्वीर अपने कक्ष में लगवा ली। अगर उसी समय तत्कालीन बहुचर्चित कप्तान टीआई को हिदायत दे देते कि अगर वे बाबा साहब की तस्वीर अपने कक्ष में लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाए, पर भगवान महाकाल की तस्वीर को न हटाएं। लेकिन तत्कालीन कप्तान ने बढ़ावा दिया। इस बार भी जय भीम का फितूर भी उन्हीं टीआई के थाने से शुरू हुआ था। ऐसे में इस बात की आशंकाओं का जन्म लेना स्वाभाविक है कि कहीं यह नवागत एसपी के खिलाफ एक सोची समझी साजिश तो नहीं। हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए, पर धर्म, संप्रदाय और विचारधारा के बीज बोकर पुलिस में वैमनस्यता के बीज बोने की कोशिश करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस सबकी है और सबके लिए, और उसे जात पात, पार्टी, पॉलिटिक्स और धर्म संप्रदाय में न बांटें और पुलिस को देशभक्ति और जनसेवा के मूल मंत्र पर चलने दें। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन।